आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सावित्री से प्रार्थना है कि हम सभी बहनों का सुहाग सदा सर्वदा अमर बना रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी वट सावित्री व्रत की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है और इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना से वट सावित्री का व्रत रखती हैं और उनका पूजन करती हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री माता ने किया था और व्रत रखने के कारण यमदेव को उनके पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पर विवश होना पड़ा था। इसलिए वैवाहिक महिलाओं को अपने पति के दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत जरूर रखना चाहिए और इस दिन बरगद पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बरगद पेड़ के नीचे ही यमदेव ने सत्यवान जी के प्राण वापस लौटाए थे। तो चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री का पूजन कैसे किया जाता है और वट वृक्ष की परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, सुहाग कैसे लिया जाता है और वट सावित्री व्रत का पारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद में हमें लाल, पीले, हरे, गुलाबी यानी कि चटक रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या आपकी जो शादी का जोड़ा है आप उसे पहनकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। ये यदि किसी कारणवश नए वस्त्र अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपके पास में लाल या फिर पीले रंग की जो भी साड़ी हो जो आपको पसंद हो उसे पहनकर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। और सुहाग का व्रत है तो हमें 16 श्रृंगार इस दिन जरूर करने चाहिए। एक दिन पहले ही आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और व्रत वाले दिन अपने पैरों में महावर लगाएं, बिंदी, सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, मांग टीका, नथिया, जितना हो सके इस दिन श्रृंगार हमें जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पास में शादी की ओढ़नी है तो उसे ओढ़कर ही इस दिन पूजन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो वट सावित्री व्रत का जो पूजन है ये वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही किया जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन नहीं कर सकते या आपके घर के आसपास में कहीं मंदिर में ये वट वृक्ष का पूजन नहीं है तो फिर आप एक दिन पहले ही अपने घर पर वट वृक्ष की एक डाली तोड़कर अपने घर में मंगवा लीजिएगा और फिर घर में गमले में लगाकर आप इसका पूजन भी कर सकते हैं। तो पूजा वाले दिन आप अच्छे से तैयार होने के बाद में आप जिस स्थान पर भी पूजन करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और फिर एपन या फिर रोली या हल्दी से अच्छी सी डिजाइन बना लें। मुझे ज्यादा अच्छी डिजाइन नहीं आती है तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ही एक रंगोली बना लूंगी। अब वट वृक्ष को इसके बीच में रखकर सबसे पहले हम वट वृक्ष को जल से सींचेंगे। इसके बाद में वट वृक्ष के पेड़ में इस तरीके से एपन के थापे लगाए जाते हैं। चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर इसका घोल बनाकर एपन बनाया जाता है और इसी एपन से देखिए हम 5 या फिर 7 बार पेड़ के ऊपर में थापे लगा देंगे। अब देखिए, इस दिन वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाकर पहना जाता है। तो एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर में हम इस प्रकार से टीका लगाकर इसे हम अपने चोटी में या फिर जूड़े में इस प्रकार से पहन लेते हैं। माता सावित्री ने वट वृक्ष के पत्तों का गहना पहनकर ही इस पूजन को किया था। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अपने आंचल में खोइचा लिया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप उनसे खोइचा ले लीजिए। कोई नहीं है, आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो फिर आप स्वयं भी खोइचा ले सकते हैं। खोइचा में जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, जो भी आपने पूजा में रखा है, उनमें से थोड़ा थोड़ा सा आप अपने आंचल में इस प्रकार से रख लीजिए और फिर अपने आंचल में गांठ बांध दीजिए। यानी कि सूनी आंचल से पूजा नहीं की जाती है, इसलिए खोइचा भरा जाता है। अब देखिए, सर्वप्रथम गणेश जी और गौरी माता का पूजन किया जाता है। तो आप चाहे तो गाय के गोबर से या मिट्टी से या सुपारी के ऊपर कलावा लपेटकर इस प्रकार से गौरी गणेश बना ले और सर्वप्रथम यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक हमारे इस पूजा का साक्षी भी होगा। इसके बाद सर्वप्रथम हम यहाँ पर गणेश जी को रोली और अक्षत समर्पित करेंगे। साथ ही में गौरी माता को हम सिंदूर समर्पित करेंगे। ये सिंदूर आप अपने सिन्होरा यानी कि सिंदूर दानी से समर्पित कर सकते हैं या आप चाहें तो नए सिंदूर से भी गौरी माता को सिंदूर लगा सकते हैं और इसके बाद में इस सिंदूर को आप अपने सिंदूर दानी में मिला सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने सिंदूर लगा दिया है। अब हम गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे और माता गौरी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। वट वृक्ष में भी हम यहाँ पर सिंदूर के तिलक लगाएंगे और जहाँ जहाँ पर भी हमने
ऐपन से थापे लगाए हैं, इन सभी पर हम सिंदूर से टीका जरूर लगाएंगे। इसके बाद में वट वृक्ष में ही हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे और अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। वट सावित्री के पूजन में पंखे का विशेष महत्व होता है। यदि आपको बांस का पंखा मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो फिर आप इस प्रकार से खजूर के पंखे से भी पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पंखे के ऊपर में भी ऐपन लगा देंगे और इसके ऊपर भी सिंदूर से टीका लगा देंगे और इसे हम वट वृक्ष के पास में रख देंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जंगल में मूर्छित हो गए थे तब माता सावित्री ने इसी बांस के पंखे से उन्हें हवा किया था। इसलिए वट सावित्री के पूजन में बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। इसके बाद हमें एक लोटे में जल भरकर इसके ऊपर में स्वास्तिक बना देंगे और मौली धागा बांध देंगे और अब इस जल में हम 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, हल्दी की एक गांठ, लौंग और इलायची को इस प्रकार से डाल देंगे। अब आम के पत्तों से इसे सजा लेंगे और इसके बाद में चावलों से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र इसके ऊपर में रख देंगे और चावलों का आसन देते हुए इस कलश की हम यहाँ पर स्थापना कर देंगे। क्योंकि हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो इस चावल से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर में हम इस प्रकार से एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अब देखिए, वट सावित्री के पूजन में भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है और इन्हीं भीगे हुए चनों से पारण भी किया जाता है। तो इस दिन भीगे हुए चनों का भोग हम जरूर लगाएंगे। इसी के साथ में 5 प्रकार के फल, जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए, 5 की संख्या में एक ही प्रकार के फल या फिर 5 अलग अलग फल, कोई भी 5 प्रकार के आप फल यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही में इस दिन गेहूं से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर गुलगुले का या वट वृक्ष के आकार का जो फल होता है उसी प्रकार से पुए बनाए जाते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं, पूड़ी का भोग या फिर आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। भोग की जो विधि और परंपरा है वो अलग अलग राज्य के अनुसार थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। तो आप अपने आस पड़ोस में या अपने परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछकर भोग जो आपके यहाँ पर लगाया जाता हो उसका भोग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, एक केल के पत्ते के ऊपर में मैंने 7 जगहों पर इस प्रकार से भोग लगा दिया है। अब देखिए, इस दिन फल के दान का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन जो भी आप फल इत्यादि दान करना चाहते हैं उनके ऊपर में इस प्रकार से ऐपन से और सिंदूर से टीका लगा देंगे और इसे भी हम पूजा स्थान पर रख देंगे। और अब हम माता सावित्री को यहाँ पर सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे और इनका भी दान किया जाता है। तो यहाँ पर आप सुहाग की सामग्री जितना हो सके 5, 7, 11 या 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। इसके बाद में देखिए, बड़े ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद देखिए, वट सावित्री व्रत की इस दिन कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथों में थोड़े से चने के दाने ले लेंगे और इसके बाद में हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो अगर आपके पास में किताब है तो आप किताब से पढ़कर कथा सुन सकते हैं या आप चाहे तो मेरे द्वारा भी वट सावित्री व्रत की कथा सुन सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पर वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रत कथा सुनाती हूँ। तो वीडियो को प्ले करके आप मेरे द्वारा भी वट सावित्री व्रत की कथा सुन सकते हैं या आप चाहे तो किसी पंडित से, यदि कोई स्त्री कथा सुनाती है तो उनसे भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो चने के दाने हमने अपने हाथों में लिए थे इन्हें हम पेड़ के नीचे इस प्रकार से छोड़ देंगे और अब हम वट सावित्री की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, वैसे तो 108 बार परिक्रमा का नियम होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप 5, 11 या 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो आप जितनी भी परिक्रमा करना चाहते हैं उतने चने के दाने गिनकर हम अपने हाथ में ले लेंगे ताकि परिक्रमा की गिनती में कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके साथ ही हम कच्चा सूत ले लेंगे और सिंदूर ले लेंगे। अब हम सबसे पहले वट वृक्ष में सिंदूर से टीका लगाएंगे और इसके साथ ही इस प्रकार से देखिए, कच्चा सूत को इस तरीके से हम इसमें लपेट देंगे, क्योंकि कच्चे सूत का कहीं पर भी गांठ नहीं होना चाहिए। परिक्रमा के दौरान इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा। जितनी बार भी हम वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं उतने बार ही हम वट वृक्ष में पेड़ में सिंदूर इस प्रकार से लगाते जाते हैं और चने का एक एक दाना छोड़ते हुए चलते हैं। इस प्रकार से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन में वट देवता से प्रार्थना करें कि हे वट देवता, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आज के दिन इस व्रत को कर रही हूँ, आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। जिस प्रकार से माता सावित्री ने आपके पेड़ का पूजन करके अपने सुहाग की रक्षा की, उसी प्रकार से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं और सदा सुहागन रहूं, सदा सौभाग्यवती रहूं, ऐसा आप मुझे वरदान प्रदान करें। तो इस प्रकार से हम वट वृक्ष से प्रार्थना करते हुए चलेंगे और अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। परिक्रमा करते समय अगर आपका धागा परिक्रमा के दौरान बीच में खत्म हो जाए तो फिर आप उस धागे को वहीं पेड़ में लपेट कर छोड़ दें और
और चने के साथ अपनी परिक्रमा को पूर्ण करें। अगर आपकी परिक्रमा करने के बाद भी धागा बच जाता है तो फिर आप उसे वहीं पेड़ में लपेटकर इस प्रकार से छोड़ दें। तो इस प्रकार से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ध्यान रहे कि गर्भवती महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकती हैं। और अब हम बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की, माँ गौरी की आरती करेंगे और इसके बाद में वट वृक्ष की हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती करने के बाद में जो फल हमने चढ़ाया था, इन्हीं में से कोई एक फल लेकर इस प्रकार से हम वट देवता को जल पिलाएंगे। इसके बाद देखिए, गौरी माता से सुहाग इस दिन जरूर लिया जाता है, क्योंकि गौरी माँ सुहाग देने वाली ही देवी है। तो देखिए, इस प्रकार से हम अपनी सिंदूरदानी से 5 बार इस प्रकार से गौरी माता को सुहाग देंगे, यानी कि सिंदूर लगाएंगे। और आप थोड़ा ज्यादा सिंदूर लगाइएगा गौरी माता को, क्योंकि इन्हीं सिंदूर से फिर आपको अपने लिए सुहाग लेना भी है। तो गौरी माता को इस प्रकार से हम अपने हाथों से सिंदूर लगाते जाएंगे। और इसके बाद अब इसी प्रकार से हम 5 बार गौरी माता से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भी सिंदूर को लगा लेंगे। तो पहले सिंदूर चढ़ाएंगे और इसके बाद में फिर हम अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं। और सुहाग लेते समय हम गौरी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी माता, हमारा सुहाग हमेशा अमर बना रहे और मैं हर साल इसी प्रकार से आपकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करूं और मुझे ये सौभाग्य हमेशा प्राप्त होता रहे। तो इस तरह से हम गौरी माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए, वट वृक्ष से गले मिला जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम वट वृक्ष से गले मिलते हैं। और देखिए, आज के दिन वट देवता को सेवा प्रदान की जाती है। तो जो पंखा हमने यहाँ पर रखा था, इसी से हम इस प्रकार से वट देवता को हवा करेंगे और इसी पंखे से पूजा के बाद में हम अपने पतिदेव को भी हवा करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से सेवा प्रदान की जाती है। और इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रहे कमियों के लिए हम वट देवता से क्षमा याचना कर लेंगे। हे वट देवता, अगर इस पूजा में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने में, तो हमें अपना बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। इस तरह से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिए, पूजा के बाद में कौन कौन सी सामग्री हमें दान करनी है और कौन सी सामग्री हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी आपने सुहाग की सामग्री निकाली है, इनमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए निकाल कर बाकी की सामग्री आप किसी पंडिताइन को, या अगर आपके घर में सासू माँ है तो आप उन्हें भी इसे दान कर सकते हैं। जो भी फल और दक्षिणा इत्यादि निकाली है, इसे भी आप किसी पंडिताइन को दान कर सकते हैं। और इस फल में से भी आप अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा सा प्रसाद जरूर निकाल लीजिएगा। और जो हमने यहाँ पर चढ़ावा समर्पित किया है, जो भोग प्रसाद समर्पित किया है, इसे आप पूरे परिवार में बांटकर खा सकते हैं। और जो पंखा हमने यहाँ पर चढ़ाया था, इसी को हम अपने घर पर ले जाकर इसी से अपने पतिदेव को हवा करते हैं। और ये जो वट वृक्ष की डाली है, इसे आप ले जाकर अपने गमले में इसी प्रकार से रखे रहने दीजिएगा। समय के साथ ये अपने आप ही खाद में परिवर्तित हो जाएगी, या आप चाहे तो इसे बहते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आप सभी को बताई है। मेरी मेहनत, मेरी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका छोटा सा कमेंट हमारी इस मेहनत को सफल बना सकता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप सभी वट सावित्री व्रत की व्रत कथा भी सुनेंगे। साथ ही वट वृक्ष की पूजा किस प्रकार से की जाती है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है। तो चैनल में विजिट करके संपूर्ण पूजा मुहूर्त, पूजा विधियां आप जान सकते हैं। साथ ही इस पूजा में जो भी सामग्री यूज हुई है, वो सभी सामग्री मैंने टैग कर दी है। आप चाहे तो 2 दिन के अंदर बड़े ही कम दामों पर अपने घर पर मंगवा भी सकते हैं और इससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।